2 साल 60% लोगों से लेकर 90% लोगों को 2 साल में समाप्त करने का पाश्चात्य दैत्यों का लक्ष्य है और आप उससे बच नहीं सकते। यदि आपने अपने जीवन को बचाना है तो अब बलिदान करने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, अब इस सिस्टम को उठाकर फेंकने की जरूरत है। इन यहूदियों ने, ईसाइयों और कैथोलिक ईसाइयों ने पूरी दुनिया को आज तक केवल जहर और बीमारी ही दी है। तो जब तक ये व्यवस्था चलेगी तब तक आपका भला खुद भगवान भी आकर नहीं कर सकते। अरे कितने दिन तक रोओगे मंदिरों में जाके, मस्जिदों में, चर्चों में जाके? अब तो समझ जाओ, सरकारों ने कोरोना के नाम पर रैलियों में बंदिश नहीं लगाई, वहां कोरोना नहीं आएगा, लेकिन सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद हैं। इसका मतलब तुम्हारे भगवान, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे खुदा, तुम्हारे गॉड, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे शुद्ध तुम्हें बचाने नहीं आ रहे। वो तुम्हारे कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत सरकार के पास है। और ये बात तुम्हारे सारे पुजारी कहते हैं। परिवार मरे तो मरे, मुझे कोई चिंता नहीं है। परिवार मरे तो मरे, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि परिवार आयुर्वेद के हिसाब से चलेगा, मेरे अनुसार चलेगा, तो उसको कोई मार नहीं सकता। और यदि वो इस पश्चिमी तंत्र के तहत चलेगा तो उसे कोई जिला नहीं सकता। क्योंकि अभी ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, तो यहाँ क्योंकि अभी ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, जिसकी भावना मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिसको अपने जीवन से प्रेम है, जो अपने लिए लड़ेगा वो बचेगा, और जो ये चाहेगा कि मेरे लिए कोई और लड़े वो मरेगा। जिसको बचना है, मैं गारंटी देता हूं, वैक्सीन से बचाने की मैं गारंटी देता हूं। यदि मैं अकेला रहा तो ये गारंटी है सरकार मुझे मार देगी, और यदि हर जिले में 5 लोग खड़े हो गए तो मैं गारंटी देता हूं हर कोई जिएगा, केवल सरकार मरेगी। और अब जो बात कहने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आपका जीवन लिख दिया गया है 2 साल, मात्र 700 दिन, 2 साल। पहले चरण में आपको वैक्सीन लगेगी, दूसरे चरण में फूड रिसेशन आएगा, भोजन की मंदी आएगी, तीसरे चरण में कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा, जो सरकारें उसे परमानेंट बंद करेंगी, कभी भी बंद करेंगी, ताकि आप ना कुछ खरीद सके ना बेच सके। जो 2022 दिसंबर तक जिएगा वो 2030 तक जी सकता है, और जो 2030 तक जी गया वो उसके बाद जिएगा, किंतु पूरी तरह से गुलाम बन के जिएगा। तो आपके जीवन के 2 साल 60% लोगों से लेकर 90% लोगों को 2 साल में समाप्त करने का पाश्चात्य दैत्यों का लक्ष्य है, और आप उससे बच नहीं सकते। यदि आपने अपने जीवन को बचाना है तो अब बलिदान करने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, अब इस सिस्टम को उठाकर फेंकने की जरूरत है। क्योंकि जो सिस्टम आपके जीवन की रक्षा नहीं कर रहा, छोटा सा उदाहरण देता हूं, इन यहूदियों ने, ईसाइयों और कैथोलिक ईसाइयों ने पूरी दुनिया को आज तक केवल जहर और बीमारी ही दी है। अगर आप पुराना इतिहास देखें तो कभी इन्होंने रेबीज नाम का एक वायरस चूहे में डाला और चूहों को छोड़कर पूरी दुनिया में रेबीज का षड्यंत्र फैलाया। यदि आप उस जहर के इतिहास पर जाएं कि उसका इन्वेंशन कहां हुआ था, तो आपको पता चलेगा कि ये जहर यहूदियों की प्रयोगशालाओं में बना था। क्यों? क्योंकि अमृत बनाने की इनकी इच्छा ही नहीं है, ये जीवन चाहते ही नहीं। और अब ये उस जहर का आपके स्वास्थ्य के नाम पर आप पर प्रयोग करेंगे और आपको मारेंगे। तो एक तरीका तो वो है जो आप जी रहे हैं, आप इन सत्ताओं की जयकार कर रहे हैं या इन सत्ताओं के विरुद्ध हैं किंतु इनके लाभ के चक्कर में इनके साथ हैं, आप इन सत्ताओं के विरुद्ध हैं किंतु डर से इनके साथ हैं। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, ये भय आपको 2 साल के भीतर भीतर मार देगा। और भयभीत व्यक्ति तो प्रतिक्षण मरा हुआ ही होता है। इसलिए जितने भी भयभीत लोग हैं, यदि वो मर जाएं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो अपनी जीवन की रक्षा के लिए भय से मुक्त नहीं हो सकता, उसका मर जाना ही ठीक है।
क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पर जीने का अधिकार वीरों को है, कायरों को नहीं है। राजीव भाई ने हम सबको बताया था कि 34,735 कानून इस देश में चलते हैं, अंग्रेजों ने जो इस देश में लगाए थे। पहला सवाल यह है कि उन कानूनों को ढोया, पालन करवाया अंग्रेजों ने या भारतीयों ने? तो जिन भारतीयों ने उन 34,035 कानूनों का पालन उस वक्त भी करवाया और आज भी रखे हुए हैं, वो जीने के लायक हैं कि मरने के लायक हैं? इन कानूनों के खिलाफ जो नहीं बोलकर अपने जीवन तक को खतरे में डाले हुए हैं, जो रुपये के लिए झूठ बोल रहा है, उस झूठ को बर्दाश्त कर रहा है, वो तो सबको मरवाएगा, खुद भी मरेगा। इसलिए उसके मरने या जीने से प्रकृति पर कोई लाभ नहीं होना। जितने भी यूनिवर्सिटी चली, यूनिवर्सिटी एक्ट लगाया, रिसर्च हुई, भोजन को जहर बनाया, उन साइंटिस्टों को भी पता था कि यह भोजन के रूप में जहर है, किंतु मुद्रा के चक्कर में, सरकार से वाहवाही के चक्कर में उन लोगों ने भोजन को जहर का रूप दे दिया। गोमाता यहां इस देश की, पूरी दुनिया के जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि जब तक जिंदा रहती है तब तक मनुष्य को पालती। बहुत से विद्वान बताते हैं कि यदि गोमाता का देहांत हो जाए तो उस गोमाता के शरीर को उसी के गोबर में जमीन के नीचे डाल दीजिए, 1 साल 2 साल बाद निकालिए तो आपको शुद्ध दुनिया का सर्वोत्तम खाद मिलेगा। उसके सींगों का दूसरा प्रोसेस है, जब तक वो जीती है दूध देती है, और खाती क्या है? भूसा, जो आप नहीं खाते। अब एक तरफ तो ये सारे हरामखोर विकास करके अधिक से अधिक धान पैदा करवा रहे हैं, अधिक से अधिक गेहूं पैदा करवा रहे हैं, दूसरी तरफ उस गोमाता को कटवा रहे हैं। किसके लिए कटवा रहे हैं? रुपये के लिए कटवा रहे हैं। और जब वो गोमाता कट गई, रुपये के चक्कर में खेत में ट्रैक्टर आ गया, जब वो ताकत का प्रतीक बैल, हमारे पूर्वज कहते थे कि धरती बैल के सींग पर रखी है, जब वो बैल कट गया, पशु घर में नहीं रहे, तो अब वो पराली, वो फसल अवशेष किसी काम का नहीं है। और ये किसान इतना अंधा हो गया कि पहली फसल बिक नहीं रही, उसकी दाम नहीं मिल रहे, लेकिन ये दूसरे की तुरंत तैयारी के चक्कर में अब उसमें तिल्ली दिखा रहा है, उसमें आग लगा रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित करने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। ये प्रैक्टिकल है, दे रहा है। किसके कहने पर? चक्कर में ट्रैक्टर लेके आए। अब जब ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर डीजल खाता है, तो उसके लिए धरती के नीचे से डीजल पेट्रोल निकाल निकाल के धरती को खोखला कर दिया, प्राकृतिक वातावरण का अनुपात बैलेंस बिगाड़ दिया। अब जो सबसे कीमती चीज होता था गोमाता का भोजन, जिसे खा के वो दूध देती थी, बैल जिससे खेत में काम करता था, अब वो बेकार हो गया। अब सरकार रोज नए नए ड्रामे कर रही है, ट्रैक्टर के पीछे उपकरण लगाइए, ये इसे काट के जमीन में डाल देगा, ये गल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एक भी हरामखोर ये नहीं कह रहा कि गाय पालिए, बैल पालिए, खेत में ट्रैक्टर की बजाय गाय से, बैल से खेती करिए, उतना ही अन्न पैदा करिए जो स्वास्थ्य के लिए, जो भोजन के रूप में खाया जा सके। शराब का रॉ मटेरियल पैदा मत करिए। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सब मुद्रा का खेल है, क्योंकि शराब कंपनियां सभी को मुद्रा देती है। किसान यूनियन वालों को भी चंदा मिलता है, राजनीतिक पार्टियों वालों को भी चंदा मिलता है, तथाकथित किसान नेता और समाज सेवियों को भी वहां से चंदा मिलता है। इस चंदे के धंधे ने, इस मुद्रा के षड्यंत्र ने गाय को रोड पर लाके खड़ा कर दिया, कत्ल खानों में पहुंचा के कटवा दिया, बैलों की पूरी प्रजातियां खत्म कर दी, और उसकी जगह लाके अमेरिका से यहां बीज लाके उस पूरी प्रजाति का, गोमाता का सत्यानाश कर दिया। अब आज कैंसर से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोमाता का दूध पीना बंद कर दिया, उसके गोबर से पैदा होने वाला अनाज खाना बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई। अब ये सारा खेल बिगाड़ा किसने? जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। के लिए तुमने सरकार की चापलूसी करने की कोशिश की, उसके द्वारा दी गई डिग्री के चक्कर में तुमने खुद को और बच्चों को इस अशिक्षा तंत्र में घुसेड़ दिया।
उस अधिक से अधिक रुपये के चक्कर में तुमने कृषि को जहर बना दिया, उस अधिक से अधिक रुपये के चक्कर में तुमने हवा में जहर घोल दिया और मूक दर्शक बने देखते रहे। तो अब तुम चुप रहो। जिसको बचना है, मैं गारंटी देता हूं, वैक्सीन से बचाने की मैं गारंटी देता हूं। यदि मैं अकेला रहा तो यह गारंटी है सरकार मुझे मार देगी, और यदि हर जिले में 5 लोग खड़े हो गए तो मैं गारंटी देता हूं हर कोई जिएगा, केवल सरकार मरेगी। यह मैं दावा करता हूं। वरना ना तुम धर्म बचा सकते हो, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, बाबा हो, राम रहीम हो, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि इन सब का मूल रुपया है, और रुपये का मतलब व्यापारियों की सत्ता है। ये व्यापारियों की सत्ता ही समाज को खत्म करती है, क्योंकि उनके लिए हर चीज को नष्ट करना व्यापार है। पेड़ को काटेंगे, पर्यावरण को खत्म करेंगे, तब उन्हें पैसा मिलेगा, तब आपको पैसा आएगा, और उनको प्रकृति की लूट में हिस्सा मिलेगा। इस पैसे के लिए ही कोयला निकलेगा, वो कोयला जलेगा, और उस जले हुए कोयले से धुआं निकलेगा, उसे आप चूसेंगे। उसी रुपये के चक्कर में लोहा निकलेगा, फिर उसी कोयले से वो लोहा पिघलाया जाएगा, और वही लोहा आपको हजारों रुपए किलो में कभी काट दिया जाएगा, और आप इसी चीज को विकास कहेंगे। कभी कभी हंसी आती है कि भूकंप से आदमी की मौत होती है, या आदमी के द्वारा छत पर रखे गए अत्यधिक वजन की वजह से भूकंप के दौरान आदमी मरता है। जब जवाब ढूंढते हैं तो पता चलता है कि जमीन को नीचे से खोदकर जमीन के ऊपर जो सौदा हमने रख दिया, अब जब जरा सा झटका लगता है तो वो जमीन पर आने के लिए लालायित रहता है, तब वो लोहा, वो पत्थर, वो सीमेंट, वो कंक्रीट भूकंप में आपको वो मारता है। तो आपको तो मरना है। प्रकृति के साथ जिसने छेड़छाड़ की, जिसने खिलवाड़ किया, अब कोई समझौता नहीं। आज 10 तारीख हो गई है, 13 तारीख को दिवाली है, 14 तारीख को मैं यहां से निकल रहा हूं। परिवार मरे तो मरे, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि परिवार आयुर्वेद के हिसाब से चलेगा, मेरे अनुसार चलेगा, तो उसको कोई मार नहीं सकता, और यदि वो इस पश्चिमी तंत्र के तहत चलेगा तो उसे कोई जिला नहीं सकता। क्योंकि अब ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो यहां जिसकी भावना मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिसको अपने जीवन से प्रेम है, जो अपने लिए लड़ेगा वो बचेगा, और जो ये चाहेगा कि मेरे लिए कोई और लड़े वो मरेगा। इसलिए जब से हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि सरकार ये करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार ये करेगी, तो भाई सीधी सीधी बात है कि सरकार आपका सौदा करेगी। और अगली बात, जो भाई जो इस देश का बुद्धिमान आज तक इस बात से पीड़ित था कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, वैदिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किए जाते हैं, जो व्यथित होकर ये कहते थे कि जनता मूर्ख है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप हमारे साथ आइए, 3 महीने के भीतर भीतर समाज का नेतृत्व करने का ठेका आपको हम देते हैं, गारंटी देते हैं हम आपको। इस देश में धर्म भी स्थापित होगा, इस देश में गोहत्या भी बंद होगी, इस देश में वैदिक गुरुकुल भी चलेंगे, इस देश में कृषि भी प्राकृतिक होगी, और सबसे बड़ी बात यह कि चोर यहां नहीं पनपेंगे, ना पैदा होंगे। समाज सामाजिक नियमों के आधार पर चलेगा, बुद्धिमानों के बताए रास्ते पर चलेगा। यहां मूर्खों को बोलने का अधिकार नहीं होगा और बुद्धिमानों को रोकने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। जहां से नदी में जहर आ रहा है, पहले उस जहर को रोकना पड़ेगा। जो सिस्टम की ताकत है, उस ताकत को खत्म करना पड़ेगा। आतंकवादी से ओपन प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, जहां रामदेव जैसे लोग रोकफेलर और रोथचाइल्ड का नाम सुन के पतलून गिल्ली कर देते हैं, आज मैं उनके खिलाफ इस सोशल मीडिया के ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। मुझे इस देश के हर जिले में मात्र 5 व्यक्ति चाहिए। इस देश में ना कोई रॉकफेलर की मानेगा, ना उसकी चलेगी, ना कोई रोथचाइल्ड की चलेगी, ना इन 34,735 कानूनों की चलेगी, ना इन धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले मूर्खों की चलेगी, और ना ही धर्म के नाम पर झगड़े होंगे। ना गाय कटेगी,
ना जल स्तर भयंकर स्थिति तक नीचे पहुंचेगा, ना यहां लोग मूर्ख पैदा होंगे, ना ये शिक्षा का दुष्चक्र चलेगा, ना ही यहां कमजोर और बीमार लोग रहेंगे, और ना ही यहां कोई गरीब रहेगा, क्योंकि गरीबी का षड्यंत्र ही रुपया है। ब्रिटेन कम से कम रुपया छापने का आदेश भारत सरकार को देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है, और फिर उस षड्यंत्र के तहत रुपया अमीरी गरीबी का मापदंड हो जाता है, और फिर उसी रुपये के आधार पर कमाने वाले को यहां गरीब घोषित किया जाता है, और लूटने जो पूरा दिन परिश्रम करता है उसको कुछ नहीं मिलता, और जो सारा दिन बैठ के सिर्फ लूटने की योजनाएं बनाता है उसको यहां सब कुछ मिलता है। इसलिए दिमाग से ये दाम का षड्यंत्र निकाल दें, क्योंकि जब दाम का षड्यंत्र निकलता है तो आदमी काम के बारे में सोचता है। हर निकम्मा आदमी सिर्फ पैसे के बारे में, दाम के बारे में सोचता है, और हर कर्मठ आदमी केवल काम के बारे में सोचता है। उसे काम मिलता रहना चाहिए, उसे काम मिलता रहना चाहिए, उसे काम मिलता रहना चाहिए। उसकी नजर में एक विजन होता है कि कल क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या कार्य समाप्त हो गया तो कल क्या करना है। लेकिन निकम्मा आदमी सिर्फ यही सोचता है कि काम कोई और करे तो उसके पास कितना कमीशन आएगा, कितनी दलाली आएगी, कितना वेतन आएगा, कितना इंक्रीमेंट आएगा। इसलिए इन इंक्रीमेंट और दलाली वालों ने इस समाज का सत्यानाश कर दिया। हर समस्या की जड़ मूल है, और सत्ता की ताकत मूल मुद्रा है। जब तक ये मुद्रा चलेगी, राजीव दीक्षित भी यूं ही मरेंगे, मुकेश क्रांतिवीर भी यूं ही मरेंगे। पनपेंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू पनपेंगे, नरेंद्र मोदी पनपेंगे, सोनिया गांधी पनपेगी, पूंजीपति पनपेगा, अडानी पनपेगा, बिल गेट्स पनपेगा। किसान को हर हालत में गरीबी की भट्टी में जलाया जाएगा जब तक ये मुद्रा आधारित व्यवस्था चलेगी। क्योंकि एक बात सोचिएगा जरूर, सरकारी नेताओं को सबसे अधिक रुपया चाहिए, अधिकारियों को सबसे अधिक रुपया चाहिए, व्यापारियों को सबसे अधिक रुपया चाहिए। छापता कौन है भाई? सरकार। जब नेता को सबसे अधिक रुपया चाहिए, अधिकारी को सबसे अधिक रुपया चाहिए, उस रुपये के चक्कर में ये सारे सिस्टम का भट्टा बिठा रहे हैं, तो भाई तुम 2-4 ट्रक अपने घर में पहले भर के रख लो ना। हम तुम्हारा उखाड़ भी क्या लेंगे अगर तुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को घर में रख लो, या अपना घर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बना लो। लेकिन जनता को बता रखा है इतना सोना होगा, इतना रुपया छपेगा, इतना होगा। अरे कुछ नहीं, कोई रुपया, कोई सोना, कोई नाटक नहीं है। क्योंकि सोना तो 1942 से पहले था। 1942 में एक्ट बना, सोने की जगह चांदी के सिक्के आ गए। उसके बाद सोने का वजूद, वैल्यू खत्म हो गई। पूरे देश में जितना भी सोना बचेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाएगा, वो इंग्लैंड इनकी माताजी के पास भेजना अनिवार्य है। सोने वोने की छोड़िए। और सोना इस दुनिया की सबसे बकवास धातु है जिसका जीवन में कोई प्रयोग नहीं होता। सिर्फ सत्ता ने उसकी कीमत बढ़ा रखी है, वरना आदमी को सारी जिंदगी सोने की कोई जरूरत नहीं होती। जिसके पास सोना है उसे तो नींद ही नहीं आती, वो तो सोना ही भूल जाता है। इसलिए सरकार मुद्रा की कमी बनाए रखती है ताकि आपस में कंपटीशन हो, और कंपटीशन व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। इस व्यापार करने के लिए ही नालायकों को रुपया दिया जाता है ताकि वो कोई काम ना करें और केवल लायकों को लूटें। तो जब तक ये व्यवस्था चलेगी तब तक आपका भला खुद भगवान भी आकर नहीं कर सकते। अरे कितने दिन तक रोओगे मंदिरों में जाके, मस्जिदों में, चर्चों में जाके? अब तो समझ जाओ, सरकारों ने कोरोना के नाम पर रैलियों में बंदिश नहीं लगाई, वहां कोरोना नहीं आएगा, लेकिन सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद हैं। इसका मतलब तुम्हारे भगवान, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे खुदा, तुम्हारे गॉड, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे शुद्ध तुम्हें बचाने नहीं आ रहे। वो तुम्हारे कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं है। सारी ताकत सरकार के पास है। और ये बात तुम्हारे सारे पुजारी कहते हैं कि भगवान सब कुछ देता है। क्या देता है भाई? ठीक बात है, भगवान सब कुछ देता है, अल्लाह सब कुछ देता है, फल देता है, सब्जी देता है, दूध देता है, पानी देता है, हवा देता है। लेकिन सरकार रुपया छाप के उस सबको लूट लेती है। तो तुम्हारे पास क्या बचा? अब वो मौलाना साहब, वो पंडित जी, वो चर्च के पादरी महोदय भी
जनता को समझाते हैं कि भगवान अल्लाह गोड़ सब कुछ देता है, किंतु बदले में दान पात्र रख रखे हैं और कहते हैं कि चंदा तुम दो। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें भी अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, उन्हें भी सरकार पे भरोसा है। सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, आपको सरकार के दरवाजे पर ले जाके झुका रहे हैं। इलेक्शन में कोई मौलाना होगा तो किसी पार्टी के लिए सपोर्ट करेगा, कोई पंडित होगा, बाबा होगा तो किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। क्यों भाई? जब तुम्हें भगवान पर भरोसा है, भगवान सब कुछ करता है, तो नेताओं के पिछवाड़े में किस लिए घुस रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान तुम्हारे लिए ड्रामा है, धर्म तुम्हारे लिए एक दुकान है। असली सौदा तो तुम्हें यहां से मिलता है। इसलिए सौदे को अगर हटाना है तो जो भी भाई देख रहे हैं, जो भी आगे देखेंगे, उनसे मेरा एक निवेदन है, मुझे इस देश में, इस दुनिया में चल रही एक भी समस्या ऐसी गिनवा दो जिसका मूल आधार, जिसका कारण रुपया नहीं है, मुद्रा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये मुद्रा छापने वाले लोग इस सिस्टम का कबाड़ा ही करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये कबाड़ा तब तक चलता रहेगा जब तक रुपया छापा जाएगा। या गाय काटने के लिए रुपया दिया जाता है, पालने के लिए रुपया नहीं दिया जाता। गुरुकुल के लिए सरकार रुपया नहीं देती, अच्छी बातें सिखाने के लिए सरकार रुपया नहीं देती, कॉन्वेंट स्कूल चलाने के लिए अश्लील, अय्यास, निकम्मे, मूर्ख और चरित्रहीन पैदा करने के लिए यहां पूरी सपोर्ट की जाती है, रुपया दिया जाता है। यहां पहाड़ को संरक्षित करने के लिए रुपया नहीं दिया जाता, या उसको काट काट के बेच के आप कुछ भी कमा सकते हो। यहां नदियों का पानी साफ रखने के लिए कोई रुपया नहीं देता। बहुत से लोग अनशन आंदोलन करके मर गए। डॉक्टर बीडी अग्रवाल की डेड बॉडी भी नहीं पता कहां गई। क्या चाहते थे वो? रुपया चाहते थे क्या? अगर वो रुपया चाहते तो उन्हें ट्रक भर के दे दिया जाता। लेकिन उस आदमी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि गंगा साफ हो जाए, नदियां साफ हो जाए। लेकिन जो पर्यावरण की, प्रकृति की, जीवन की रक्षा की बात करता है, उसे सरकार मौत देती है, और जो मौत बांटता है उसे सरकार रुपया देती है। इसलिए जो रुपये के लिए काम करने वाले लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर अपना जीवन बचाना है तो कम से कम अब तो इसके पीछे भागना छोड़ दो। ये वो मृग तृष्णा है जो आपको प्यासा मार देगी। आपका परिवार समाप्त हो चुका है। जितने भी वो लोग हैं जिनके बच्चे 25-30 साल के हैं, तो वो मेरी बात को आजमाने के लिए रात को 11 बजे खड़े होके, स्वस्थ रहें, खड़े होके अपने बच्चों से एक बात कह दे कि बेटा एक गिलास पानी गर्म करके दे दे, मुझे खांसी आ रही है। आपको आपकी और आपके रुपये की कारस्तानी पता चल जाएगी। इस रुपये के चक्कर में हमने अपने परिवार को इस कदर खो दिया, हमने अपने समाज को इस कदर खो दिया कि कोई आपकी सहायता के लिए नहीं है। तो इस रुपये ने समस्याओं को जन्म दिया। तो जैसे ये रुपया खत्म हो जाएगा, ये समस्याएं रुपये के साथ चली जाएगी। आज कोई भी समस्या हो तो आदमी सरकार के पास जाता है। उस समस्या की जन्मदाता सरकार ही है, क्योंकि सरकार बिना समस्या के नहीं चल सकती। समस्या सरकार की सुविधा है जनता को अपने दरवाजे पर झुकाने के लिए। लेकिन कल को अगर ये रुपया नहीं रहा तो समस्या का समाधान करने के नाम पर बैठे हुए दलाल नहीं रहेंगे। तो फिर आप समस्या के समाधान के लिए उसके पास जाएंगे जो मुफ्त में सलाह देगा। वो आपका पिता हो सकता है, आपका दादा हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके गांव का हो सकता है, आपका कोई भी हित चिंतक हो सकता है। किंतु जब तक ये रुपये का ड्रामा चल रहा है, हम अपने हित चिंतक के पास तो जा ही नहीं रहे। पत्नी पति की नहीं सुन रही, बहू सास की नहीं सुन रही, बेटी की नहीं सुन रहा। किसकी सुन रहा है? सरकार की और व्यापार की, जबकि वो दोनों तुम्हें लूटने के लिए है। और रुपया चाहिए किसको, क्यों चाहिए? ताकि शरीर पर पसीना ना आए, और फिर सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करते घूमेंगे कि अब डायबिटीज हो गई है, अब हार्ट में दिक्कत हो गई है। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, क्योंकि आपको खाना पच नहीं रहा है। अरे भाई, खाना पचाने के लिए आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत को खाना उगाने के लिए कर लो, तो आपको इस गुलामी की जरूरत क्या रहेगी? लेकिन क्यों? क्योंकि परिश्रम करना
इस दुनिया का सबसे निकृष्ट कार्य घोषित कर दिया इन हरामखोरों ने। हर जीव, इस प्रकृति का प्रत्येक जीव अपने हिस्से का भोजन पाने की, चाहे वो शिकार हो, शिकारी हो, मुर्दाखोर हो, कोई भी हो, किंतु ये मनुष्य नाम का एक निकृष्ट प्राणी ऐसा बना दिया कि यहां हर वो आदमी जो परिश्रम करता है, उस व्यक्ति को उसके हिस्से की सुविधाएं तो दूर की बात है, जब मुद्रा में मापा जाए तो उसको इतना भी नहीं मिलता। हमारे ये भाई है अरुण क्रांति जी, इन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों को शुद्ध सौदा दिया जाए। घर से अपनी सब्जी उगाई, घर में गाय रखी, उसकी छाछ लेके जाते थे, घर की सब्जी लेके जाते थे। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक ढाबा खोला, घर की सिरसों का तेल निकलवा के तब वहां उसमें सब्जी में छोंक लगाते थे। घर का आटा पीस के ले जाते थे गेहूं का, ताकि कम से कम कीमत हम ले रहे हैं तो कीमत के बदले में हम शुद्धता और स्वास्थ्य दे सकें। लेकिन क्या निकला? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इस तंत्र ने इन लोगों को इतना मूर्ख बना दिया है कि इन्हें अपने लोगों से सबसे ज्यादा एलर्जी है। अब ये जो बाहर से शिक्षा मिल रही है, व्यापार की शिक्षा मिल रही है, अपने आप को अपने भाई से बड़ा दिखने की जो शिक्षा मिल रही है, इस शिक्षा को समाप्त करने का सिर्फ एक रास्ता है कि ये अपने भाई से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए केवल एक ही रास्ता चुन रहे हैं। वो क्या है? अपने भाई को लूट के अधिक से अधिक मुद्रा लेने का। सहयोग खत्म हो गया, कंपटीशन चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने ही भाई को लूटते हैं और फिर उसी की नजरों में बड़ा दिखाते हैं। क्या नाटक है यार। जो आदमी हमें रुपया दे रहा है, हम उसको गालियां देते हैं। यानी कोई ऐसा कर्मचारी आपको नहीं मिलेगा कि जो ये कहता हो कि मेरा सीनियर अच्छा आदमी है, जबकि वो पैसा अपने सीनियर से ले रहा है। और कोई भी ग्राहक ये नहीं कहेगा कि दुकानदार साला मूर्ख है या पागल है या चूतिया है। बोला फलानी दुकान बहुत अच्छी है, फलाने का माल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा दे रहे हैं। और वही दुकानदार उस ग्राहक के बारे में कह रहा है, बोले ये तो साला पागल है, मूर्ख है, गधा है। बोला पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। यानी वो जिससे पैसा ले रहा है वो उसको गालियां दे रहा है। क्या नाटक है यार। लेकिन कुछ अच्छा करने और सोचने वाले लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जिससे हम ये पैसा ले रहे हैं तो कम से कम उसे बदले में कुछ अच्छा दें। तो वहां जो अच्छा ले रहा है वो गालियां दे रहा है। बोला ये साला मूर्ख है। मतलब क्या हुआ कि इस रुपये से केवल खाने के नाम पर कबाड़ा मिल सकता है, पहनने के नाम पर कबाड़ा मिल सकता है, शिक्षा के नाम पर कबाड़ा मिल सकता है, बीमारी मिल सकती है, चरित्रहीनता मिल सकती है, नशा मिल सकता है, मौत मिल सकती है बिना समय के, गुलामी मिल सकती है, चापलूसी मिल सकती है। ना बुद्धि में ज्ञान रुपये से आ सकता है, ना सम्मान मिल सकता है, ना शरीर में जान मिल सकती है, ताकत मिल सकती है। क्योंकि वो सब चीजें तो कर्म करने से, ज्ञान प्राप्त करने से और लगातार अभ्यास करने से मिलेगी। इसलिए मूर्खों ने इस देश पर, इस दुनिया पर बहुत शासन कर लिया। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि 2 साल में चुपचाप बैठ के मौत की प्रतीक्षा की जाए, जिसमें जीवन का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। दूसरा रास्ता यह है कि जीवन के लिए एक अंतिम प्रयास तो कम से कम बनता है। अगर उसमें जीत गए तो फिर ना सिर्फ हम आत्मा करेंगे, पक्का है, और उसके बाद जो जीवन चलेगा वो जीवन खुशनुमा होगा, आनंददायक होगा। एक अंतिम वाक्य के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्ते।